मेंबर्स। अब देखो दो आईपीओ आ चुके हैं, आज ओपन हो चुका है टाटा कैपिटल, कल ओपन होने वाला है एलजी। देखो पॉइंट ये आता है कि सर कौन सा आईपीओ लिस्टिंग इन दे सकता है, ग्रे मार्केट क्या बोल रहा है और क्या लिस्टिंग के बाद पॉजिटिव हो सकते हैं। देखो आई एम श्योर आप लोगों ने काफी वीडियोस देखे होंगे, लेकिन मेरा वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट आंसर करने की कोशिश करता हूं कि क्या पॉइंट हो सकते हैं, स्ट्रेटेजी क्या रह सकती है आफ्टर द लिस्टिंग एंड मार्केट में क्या चल रहा है, वो सब बताऊंगा। वीडियो अंत तक देखेगा और अगर पसंद आए तो कमेंट में मेंशन जरूर करिए यस सर पसंद आया वीडियो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात, किस में अप्लाई करना चाहिए, मैं आपको वन शॉट आंसर करूंगा, एलजी में अप्लाई करना चाहिए। रीजन क्या है? रीजन ये है कि ये बहुत ही अच्छी वैल्यूएशंस पे आ रहा है, पीयर कंपैरिजन से सस्ता आता हुआ दिखाई दिया है, लिस्टिंग इन हो सकते हैं एंड इवन चांसेस, सुनिएगा ध्यान से, इवन चांसेस के लिस्टिंग के बाद भी पॉजिटिव रहने की उम्मीद रखता है एलजी का। ठीक है, प्रोडक्ट एलजी के, आई एम श्योर आपने एलजी के प्रोडक्ट यूज किए होंगे, फ्रिज, टीवी, वॉशिंग मशीन्स, बहुत अच्छे क्वालिटी प्रोडक्ट्स आते हैं, 10 साल तक टिके रहते हैं। ठीक है, तो डेफिनेटली वन शॉट आंसर के एलजी को अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आप पूछे कि सर मेरे पास फंड्स और भी है, क्या टाटा कैपिटल को ट्राई करना चाहिए? ठीक है, मैं आपको बोलूंगा कर सकते हैं टाटा कैपिटल को, बट इसमें थोड़ा प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम यह है कि लिस्टिंग के बाद थोड़ा पॉजिटिव तो होगा, लेकिन उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है तगड़ी वाली। देखो वीडियो समझेगा, मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा, बट मोटा मोटा यही है कि अप्लाई दोनों में कर सकते हैं। लिस्टिंग गेन टाटा कैपिटल में छोटे होने वाले हैं, सिर्फ 2-3%, 4% के। लिस्टिंग के बाद पॉजिटिव रह सकता है टाटा कैपिटल, लेकिन वो कुछ ही दिन। एलजी लिस्टिंग से पहले, लिस्टिंग के बाद भी पॉजिटिव रह सकता है। ठीक है, अब ध्यान से सुनेगा, जो मैं बोलने वाला हूं वो सुनेगा ध्यान से, अगर आपको समझना है तो। ओके, और अगर चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट करें जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा स्टॉक मार्केट फंडा को, और चैनल को यहां पे ऐसे फॉलो कीजिए, मैं इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपके लिए लाता रहता हूं। फ्री टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, यहां पे भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपके लिए लाता रहता हूं, जहां पे मोमेंटम होती है, बिग बुल पैटर्न्स फॉलो करते हैं स्टॉक, वो कुछ डिस्कस करता रहता हूं। ठीक है, चलिए सबसे पहली बात, एलजी का आईपीओ कब आ रहा है? ये है अक्टूबर 7 से लेकर 9, प्राइस बैंड है 1000 की। हालांकि इशू साइज बड़ा है, 11,600 करोड़ का इशू साइज दिखाई दे रहा है, तो इशू साइज छोटा नहीं है, बहुत बड़ा है। यानी कि आपको मिल सकता है, अलॉटमेंट मिल सकता है अगर आप ट्राई करते हैं तो। ठीक है, ग्रे मार्केट क्या है? ग्रे मार्केट आप देखोगे 2% का टाटा कैपिटल का एंड एलजी का 21%। और जिनको नहीं पता है, ग्रे मार्केट टाटा कैपिटल का कम होता जा रहा है और एलजी का बढ़ता जा रहा है। पहले एलजी का 15% था, जो अभी बढ़ के 22%, एंड टाटा कैपिटल का कुछ 6-7% था, जो अभी घट के 2% होता हुआ दिखाई दिया है। ठीक है, एलजी के प्रोडक्ट्स आप सभी लोग जानते हैं, ट्रस्टेड होते हैं, काफी लोग यूज करते हैं, डिश वॉशर भी यूज करते हैं, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, एसी, टीवी सब यूज करते हैं। कंपनी 1997 की है, ये सब बनाती है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, 10 में से 8 कंडीशन इनके काफी अच्छे बिकते हैं। ठीक है, कंपनी बहुत सारे एम्प्लॉयज है, 3796, एंड ज्यादा से ज्यादा जो यहाँ पे काम करती है वो B2B पे काम करती है। ठीक है, यानी कि वो डायरेक्टली प्रोडक्ट नहीं बेचती लाइक फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, बट डीलर्स के थ्रू जाते हैं इनके प्रोडक्ट्स। ठीक है, इनका 2 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, नोएडा एंड पुणे में। ओके, अब ध्यान से सुनिएगा, एलजी, एक सबसे अच्छी बात मैंने आपको एलजी की बताई, क्या बताई है? एलजी में अगर आप देखोगे इसका जो अर्निंग पर शेयर है वो 32 का है, पी भी 32 का है, 32 से 33 से 35 का है। ठीक है, यानी कि बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूड नहीं है। ठीक है, आप देखोगे डेट ना के बराबर है, वन ऑफ द बेस्ट एवर थिंग इन शेयर मार्केट। ठीक है, कि डेट ऑलमोस्ट जीरो है। ठीक है, इबिट्टा आप देखोगे, आरओसी, इबिट्टा बहुत पॉजिटिव है। ठीक है, इबिट्टा लगातार बढ़ता हुआ जा रहा है, ये भी काफी अच्छी बात है। ठीक है, और अगर आप देखोगे प्रॉफिट रेवेन्यू भी बढ़ता जा रहा है हर साल। हालांकि यहां पे अगर आप देखोगे वो सिर्फ एक क्वार्टर का है, यानी कि 3 क्वार्टर का डेटा बाकी है। तो अगर पूरा साल का बात करें तो यहाँ पे काफी अच्छा रेवेन्यू एंड प्रॉफिट जंप होता हुआ दिखाई दिया है एलजी का। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, लास्ट बात, ध्यान से सुनो, लास्ट बात, अगर हम लोग पीयर कंपैरिजन करें, ठीक है, तो एलजी पीयर कंपैरिजन से काफी सस्ता है, काफी सस्ता है। अब देखो वोल्टास को आप कंपेयर नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि उनका रेवेन्यू अभी भी काफी कम है। हेवल्स को अगर कंपेयर करते हैं तो इसका पी 64 पे है, ईपीएस भी कम है। तो एलजी का पी और ईपीएस दोनों बहुत बेटर है, ठीक है, एज कंपेयर टू अदर्स, बहुत बहुत बेटर है। और रिटर्न ऑन नेटवर्थ आप अगर देखोगे, आरओसी, आरओई, ठीक है, काफी बेटर है एज कंपेयर टू अदर कंपनीज। ठीक है, तो फॉर मी वन शॉट आंसर है कि एलजी दिग्गज लीडर है सेक्टर के अंदर, या आप ये समझो बाप आ रहा है, और बाप हमेशा महंगा रहता है, ये तो अभी उल्टा सस्ता दिखाई दे रहा है। देखो यहाँ पे आप बोलते हैं ना कि सर जो भी कंपनी दिग्गज लीडर होती है वो महंगी ट्रेड करती है मार्केट में, लेकिन आप देखोगे वो उल्टा सस्ती आ रही है मार्केट में। ठीक है, पी 35 का है, विच इज सस्ता।
ठीक है, आप देखोगे इसका P50 तक भी जा सकते हैं तो भी ये महंगा नहीं कहलाएगा। बात समझ रहे हैं? तो पॉइंट क्या आ जाता है, ये काफी सस्ता आ रहा है, इसकी वजह से इसकी डिमांड एलजी की लगातार बढ़ती जा रही है। तो वन शॉट आंसर के एलजी को ट्राई जरूर करना चाहिए अगर इंटरेस्टेड है। फंडामेंटल्स बहुत अच्छे, लॉन्ग टर्म तो भाई वन ऑफ द बेस्ट एवर थिंग है, और ये बंदा आपको जरूर लिस्टिंग इन के बाद भी शायद प्रॉफिट देके जा सकता है। लेकिन देखो एक बात याद रखें, जो मैं बोलूंगा वो सुनिएगा ध्यान से। देखो आप बोलोगे सर 15,000 में क्या फर्क पड़ता है, ठीक है, 15,000 ट्राई मत करो। वापस बोलता हूं, जो बोल रहा हूं सुनो ध्यान से। 15,000 का लॉट मत ट्राई करो। क्यों मैं बोल रहा हूं? क्योंकि आपको ट्राई करना है एचएनआई में। क्या करना है? एचएनआई में। देखो आईपीओ बड़ा है, ठीक है, तो एचएनआई में भी आपको अलॉटमेंट के चांसेस मिल सकते हैं। अब 15,000 में आपको 15% के रिटर्न चाहिए, ठीक है, 20% के लिस्टिंग गेन पे, या फिर आपको स्मॉल एचएनए बिग एचएनए में आपको 15% चाहिए। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो अगर आपको एक अलॉट भी मिल जाता है स्मॉल या बिग एचएनए में, ठीक है, तो सोचो 15,000 से बेटर इसमें है। अगर लिस्टिंग इन होने ही वाला है तो इसमें सबसे बेटर है। बात समझ में आ रही है? तो एक बार ट्राई करना चाहे कर सकते हैं, ठीक है। भाई देखो इसमें नहीं मिला, इसमें नहीं मिला, मतलब नहीं मिला तो ठीक है, लेकिन मिल गया तो सोचो क्या होगा। ठीक है, तो ट्राई कीजिए, एचएनआई में आपके लिए बेस्ट हो जाता है। ये कोई पप्पा आपको नहीं बताएगा मार्केट में कि आपको एचएनआई में ट्राई करना चाहिए। बात समझ में आ रही है? और एचएनए का लॉट साइज आप यहाँ पे लिख लेना। स्मॉल एचएनए में आपको 182 में अप्लाई करना है, 182 शेयर्स, एंड बिग एचएनए में 884 शेयर्स। ठीक है, चलिए। सो वन ऑफ द बेस्ट एलजी। बात करते हैं टाटा कैपिटल्स की। अब देखो टाटा कैपिटल कंपनी क्या काम करती है। कंपनी सिंपल है। टाटा कैपिटल अगर आप ध्यान से देखोगे तो अभी रिसेंटली अनलिस्टेड मार्केट में 1,000 पे ट्रेड करा था। सोचो 1,000 पे। और अभी आईपीओ जो आया वो 300 की प्राइस बैंड पे आया। कितनी प्राइस बैंड पे? 336 की 26 की प्राइस बैंड पे आया। ठीक है, यानी कि ग्रे मार्क अनलिस्टेड मार्केट से सस्ता आया। स्टील इसका ग्रे मार्केट नहीं है। पता है क्यों नहीं है आपको? ठीक है, रीजन ये है कि अगर हम लोग यहाँ पे इसकी ईपीएस देखें, टाटा कैपिटल विच इज फाइनेंस रिलेटेड कंपनी, ठीक है, तो अगर आप देखोगे इसका ईपीएस सिर्फ 8 का है, पी 35 का है। और जिनको नहीं पता है कि कोई भी कंपनी जो फाइनेंस रिलेटेड है, लोन प्रोवाइड करती है, वो ईपीएस 35-40 तक जाना ही नहीं चाहिए। ठीक है, वो तो महंगा कहला जाता है। अगर 20-25 की पी पे आता तो भी अच्छा था। ठीक है, और इसके अलावा और पता है नेगेटिव क्या है टाटा कैपिटल में? कि भाई इसका पीयर कंपैरिजन बजाज फाइनेंस से वो इससे सस्ता ट्रेड कर रहा है। ठीक है, ये उल्टा महंगा आया है। ईपीएस बजाज फाइनेंस की 26 की है, ठीक है, यानी कि अर्निंग पर शेयर 26 का है, विच इज बेटर देन टाटा कैपिटल। ठीक है, और ये काफी कम प्राइस पे ट्रेड करा है। आई मीन टू से बजाज फाइनेंस कम प्राइस पे ट्रेड करे, ये महंगा आता हुआ दिखाई दिया। प्लस टाटा कैपिटल छोटा है रेवेन्यू में। ठीक है, तो कंपनी छोटी है प्लस महंगा आ रहा है, इसकी वजह से इसका ग्रे मार्केट नहीं है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो शॉर्ट एंड सिंपल में टाटा कैपिटल में कंपनी पीयर कंपैरिजन से काफी महंगी है, जिसकी वजह से आपको ग्रे मार्केट इसके आते हुए नहीं दिखाई दिए हैं। ठीक है, कंपनी क्या काम करती है? तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि कमर्शियल व्हीकल में जो लोन्स होती है वो कंपनी प्रोवाइड करती है। ठीक है, रिलेटेड जो जितनी भी टाटा की है कंपनी, ठीक है, वहां पे ये जो लोन्स है वो प्रोवाइड कंपनी करती है। ठीक है, कंपनी प्रॉफिटेबल है, अच्छा प्रॉफिट कंपनी डेफिनेटली करती हुई आपको जरूर दिखाई दे रही है। ठीक है, ओके, लास्ट नॉट द लिस्ट, टाटा कैपिटल में एक बात याद रखेगा कि इसका ग्रे मार्केट लगातार डिक्लाइनिंग मोड में जा रहा है। सो ये थोड़ा सा टाटा कैपिटल के लिए नेगेटिव होता हुआ दिखाई दिया। अभी आप लोगों ने रिसेंटली न्यूज सुनी होगी कि एंकर बुक के जरिए इन लोगों ने फंड रेजिंग की है। ठीक है, एंकर इन्वेस्टर आए हैं, आई एम श्योर आपको नाम मिल जाएंगे बहुत जल्द कि भाई एंकर इन्वेस्टर में शायद कोई म्यूचुअल फंड होगा या कोई बड़ा प्लेयर होगा, किसी ने एंट्री की होगी, तो आपको लगेगा भाई बड़ा प्लेयर ने एंट्री की है तो डेफिनेटली अच्छा होगा। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है मेरे भाई, आप समझो बात को। अगर बड़ा प्लेयर एंटर करता है इसका मीनिंग नहीं वो अच्छा है। आपको सिर्फ ये ध्यान में रखना है कि उसकी वैल्यूएशंस कितनी है टाटा कैपिटल की। क्लियर? ओके, लास्ट नॉट द लिस्ट, सर महंगा है टाटा कैपिटल तो भी लिस्टिंग के बाद थोड़ा पॉजिटिव क्यों रह सकता है? उसका रीजन ये है कि ग्रे जो अनलिस्टेड मार्केट होता है ना, ठीक है, जिनको नहीं पता है अनलिस्टेड भी मार्केट होता है। अनलिस्टेड मार्केट में टाटा कैपिटल थोड़ा महंगा था। तो जो जिनको नहीं मिला होगा, ठीक है, जो लोग ट्राई नहीं किए होंगे या नहीं मिल रहा होगा, ठीक है, वो क्या करेंगे वहां पे? बाय करेंगे, क्योंकि अनलिस्टेड मार्केट में ये डिमांड में था टाटा कैपिटल। ठीक है, तो उनको अभी सस्ता लग रहा है तो वो क्या करेंगे? या तो एवरेज करेंगे, या तो जिन्होंने अप्लाई नहीं किया या ट्राई नहीं किया वो फ्रेश बाय करेंगे। तो लिस्टिंग के बाद थोड़ा बहुत टाटा कैपिटल ऊपर जा सकते हैं, लेकिन वो शॉर्ट टर्म के लिए जा सकता है, लॉन्ग टर्म के लिए नहीं। ठीक है, तो टाटा कैपिटल सिर्फ अगर आपका व्यू 5 साल से ज्यादा है तो पॉजिटिव, लेकिन अगर उससे कम है तो फिर कॉशियस रहेगा। लिस्टिंग की एक आध महीना पॉजिटिव रहेगा, उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग करेगा। ये बात याद रखने की कोशिश कीजिएगा।
ठीक है। आई होप आपको वीडियो समझ में आए, पसंद है, स्टिल डाउट रहता है मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको आंसर करने की कोशिश करूंगा, लेकिन टेंशन मत लीजिएगा, कुछ भी डाउट है मुझे कमेंट कीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।